नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा के लिए अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर गठबंधन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती ने साफ बता दिया 2024 का चुनाव वो किसके साथ लड़ने वाली है। इससे किसे फायदा किसे नुकसान, आज इस पर बहस होगी। लेकिन पहले जरा जान लीजिए मायावती ने आज ऐलान क्या किया है। हफ्तों से चर्चा चल रही थी मायावती शायद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। आज मीडिया के सामने आई और बहन जी ने साफ कह दिया इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल नहीं होगी। खुद बीएसपी की तरफ से कई नेताओं ने इशारे किए थे कि शायद इंडिया गठबंधन में जाने का रास्ता बहन जी के लिए खुल गया है। लेकिन मायावती के मुंह से आज जो बात निकली उसे एक तरह से उनका फाइनल स्टैंड अब मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव को खरी खरी सुनाई, इंडिया गठबंधन को खरी खरी सुनाई, बीजेपी पर भी निशाना साधा और साफ कह दिया वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने यहां तक कहा गठबंधन करके चुनाव लड़ने में हमें नुकसान होता है। 2002 में हमने अकेले चुनाव लड़ा, 100 सीटें आई। 7 में अकेले लड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार आई। गठबंधन करने से हमें नुकसान हुआ, न सीटें मिली और न ही वोट प्रतिशत बढ़ा। इसका मतलब अखिलेश यादव से मायावती कहती हैं सावधान रहें। इशारा एक बार फिर वही जो बार बार मायावती कहती आई हैं। पिछले चुनाव में अखिलेश ने उनको धोखा दिया। मायावती कहती है हमारा वोट तो सपा के उम्मीदवारों को चला गया, लेकिन अखिलेश यादव सपा का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं करवा पाए या नहीं करवाया। ये सारे आरोप लगाकर मायावती ने सारी अटकलों को आज विराम दे दिया। मायावती ने कहा दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, सांप्रदायिक सोच वाली पार्टियों से दूर रहना है, दूसरी पार्टियों की तुलना में हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। अल्पसंख्यकों से भी खास अपील की मायावती जी ने। जरा सुनिए क्या बोली मायावती। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो बड़ा हमला अखिलेश यादव पर मायावती का कह रही हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं अखिलेश। अब जरा आपको बहन मायावती की ताकत का थोड़ा सा अंदाजा मैं दे देता हूं। कुछ आंकड़े आपको याद दिलाने पड़ेंगे। ये विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी का परफॉर्मेंस है। जरा देखिए 2012, 17 और 22 तीन चुनाव में कैसे बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम होती गईं असेंबली में, क्योंकि 2014 के बाद से मोदी लहर आई, उसके बाद योगी लहर आई, तो यूपी में बीजेपी मजबूत होती गई, बाकी सारी पार्टियां कमजोर हो गईं। लेकिन मायावती का वोट फीसदी देखिए, गिरा जरूर है। पहले 26% के आसपास था 2012 में, फिर 22% हुआ 17 में, अब विधानसभा में गिरकर 13% के आसपास आ गया। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव का नतीजा देखेंगे तब आपको मायावती की ताकत का सही अंदाजा होगा। जब देश का चुनाव होता है तब मायावती को पिछले चुनाव में 19% से ज्यादा वोट मिले थे। 19%, हालांकि सपा बसपा मिलकर लड़े थे, लेकिन फिर भी 10 सीटें बीएसपी को और 19% वोट एसपी अखिलेश यादव की पार्टी को वोट बहुजन समाज पार्टी से कम मिला था। और जाहिर है बीजेपी आपने देखा ही है 50% के आसपास वोट लाई थी। 2014 का नतीजा, तब भी बीएसपी को 19% के आसपास ही वोट मिला था। इसीलिए बहन मायावती कह रही हैं कि किसी और का वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता अगर हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं। 2014 का रिजल्ट दिखाइए। 14 में बीजेपी को मिला था 42-43% के आसपास वोट, बीएसपी को मिला था 19% से ज्यादा और समाजवादी पार्टी को 22% से भी ज्यादा वोट मिला था 2014 में। लेकिन बीएसपी का वोट लोकसभा के चुनाव में 19% के आसपास स्थिर रहता है। 2009 एक ऐसा चुनाव था जब बीएसपी को मिले थे 27% से भी ज्यादा वोट, लेकिन वो दौर और था। तब कांग्रेस पार्टी भी मजबूत हो गई थी,
लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 20% वोट के आसपास थी, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। यह 2009 का नतीजा है। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने दिखाया, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में 19% के आसपास, ऐसा लगता है मोदी लहर और योगी लहर में भी स्थिर है। अब जरा आपको यूपी में इंडिया और एनडीए का अगर मुकाबला होता है तो कौन कौन सी पार्टियां दोनों गठबंधनों में हैं, अब तो ऐसा लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब इंडिया गठबंधन में फिलहाल कौन कौन है, ये 4 पार्टियां तो तय मानी जा रही हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और लेफ्ट पार्टियां, इनका तय है। और एनडीए में आपको पता ही है, बीजेपी के साथ अपना दल है, निषाद पार्टी है और सुभाषपा है राजभर की। अब उधर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो देरी पर देरी हो रही है, जाहिर है बीजेपी रोज निशाना साध ही रही है। अब मीडिया भी सवाल पूछने लगा है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आज तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया कि हमारी सीट शेयरिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, लगभग पूरी हो गई। जरा सुनिए क्या बोले तेजस्वी यादव। जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही हैं, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है कि भाई ये लोग तो अपना कमिटमेंट भी पूरा करके आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इधर बीजेपी ने भी अपना लोकसभा प्रचार शुरू कर दिया है। आज खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दीवार पर अपना चुनाव चिन्ह कमल बनाते हुए नजर आए और बीजेपी ने स्लोगन भी दे दिया है 2024 के चुनाव के लिए, और वो स्लोगन है एक बार फिर से मोदी सरकार। ये देखिए जेपी नड्डा का ये वीडियो आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल है। खुद कमल का अपना चुनाव चिन्ह दीवार पर जेपी नड्डा बना रहे हैं। उन्होंने दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी ने, जैसा मैंने कहा, नारा दे दिया है एक बार फिर से मोदी सरकार। और 16 तारीख सारे मंत्री और सांसद दीवारों पर इस तरह पेंटिंग करवाएंगे। फिर 17 का प्लान है, विधायक दीवारों पर इस तरह पेंटिंग करवाएंगे। और 18 जनवरी तक जिला, मंडल, बूथ लेवल तक इसी अभियान को पहुंचाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या जानकारी दी अपने इस प्रचार अभियान के बारे में, जरा सुनिए। अच्छा, जेपी नड्डा को सुनते हैं। आइए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। आज से हमारा देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार, इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उधर राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। आज की तस्वीर जरा देख लीजिए और आज की अपडेट यह है, आज उनका दूसरा दिन है। ये तस्वीरें देखिए जो सीधे हमें मणिपुर से मिली हैं। मणिपुर के सेकमई से उन्होंने आज यात्रा की शुरुआत की। कांग पोकपी में यात्रा से बहुत सारे लोग भी जुड़े, कुकी समुदाय में लोगों ने उनका स्वागत किया। फिर मणिपुर के माओ गेट आज यात्रा पहुंचेगी और आज रात को राहुल गांधी नागालैंड में रुकेंगे। ये बस आपको अपडेट देने के लिए, क्योंकि चुनावी माहौल अब गर्म होता जा रहा है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आज का सवाल यही, इंडिया पर मायावती का ऐलान किसका खेल बिगाड़ेगा। और दूसरा, बीजेपी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया, कहां है विपक्षी गठबंधन। कांग्रेस का प्रचार भी चालू है।